यस क्लास 7। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 19 पत्र लेखन, जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं, तो एक बार फिर से हम इसके बारे में जानेंगे कि एक ऐसा समय था जब किसी का हालचाल जानने या दुख सुख की खबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता था। परामर्श देने या लेने या मन के भावों को व्यक्त करने के लिए लोग क्या करते थे, पत्रों का प्रयोग करते थे, पत्र का सहारा लेते थे। ठीक है। और अपने क्षेत्र के डाकिये का व्याकुलता से यानी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करते थे कि रोज शाम के टाइम अगर डाकिये का टाइम होता था 4 बजे, वो सबके घरों में पत्र देने आता था, तो सब लोग 4 बजे के आसपास अपने घर के बाहर एक बार देख लेते थे, या उसकी जो वो आवाज लगाता था उस आवाज को ध्यान से सुन लेते थे कि कहीं पोस्टमैन की आवाज तो नहीं आई है। इस तरह से उसकी प्रतीक्षा करते थे। आज हमारा जो क्षेत्र जो समय है, बहुत ज्यादा हमारे विज्ञान ने तरक्की कर ली है और तकनीकी विकास के कारण टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्काइप, मैसेंजर, गूगल टॉक जैसे अनेक इंटरनेट साधनों के सहज उपलब्ध होने के से पत्र लिखने का चलन बहुत कम हो गया। मतलब इतनी सारी सुविधाएं आज के समय में आ गई हैं कि आपको जिसकी भी याद आती है फटाफट आप वीडियो कॉल करते हैं, आप उसको देख भी लेते हैं और उससे बातें भी कर लेते हैं। इवन आप अपने अपने ही देश के दूसरे दूसरे शहरों में बैठे हुए लोगों को तो बहुत ही अच्छे से आप बातचीत कर लेते हैं, और बल्कि विदेशों में बैठे हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने भाई बंधुओं से, अपने बच्चों से जो है माँ बाप जो है बहुत अच्छे से ऑनलाइन वीडियो कॉल करके उनको देखते हैं, उनको वो क्या खा रहे हैं, क्या पहना है, सब कुछ उनको दिखाई दे जाता। तो ये समय बहुत ही आसान हो गया है। इस वजह से पत्र लिखने का जो चलन था बहुत ज्यादा, वो अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया। समाप्त तो नहीं कहा जा सकता, पर कम हो गया है। परंतु पत्र लेखन समाप्त नहीं हो सकता, कम जरूर हुआ है पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि औपचारिक कार्यालय जो औपचारिक पत्र होते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया प्रधानाचार्य को पत्र है या शिकायती पत्र है, ये जो औपचारिक होता है और कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं, वो आज भी पत्रों के माध्यम से ही उन कार्य को किया जा रहा है। साथ ही विशेष अवसरों पर जब हमारे घर में कोई पार्टी, फंक्शन, शादी, ब्याह, बच्चे का बर्थडे या कुछ भी होता, तो हम उसके लिए निमंत्रण पत्र या बधाई पत्र छपवा करके एक दूसरे के घर में देने के लिए जाते हैं, या फिर सांत्वना पत्र, परामर्श पत्र जो आपको स्कूल से मिलते हैं। कोई भी आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो आपके लिए उसको सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये सब कुछ आज भी लिखे जाते हैं। पत्र लिखना भी बच्चों एक कला होती है, ऐसे कोई भी उठा करके पत्र नहीं लिख सकता है ना, वो पत्र लिखना भी एक कला होती है। किसी अच्छे अच्छे शब्दों को सोचकर, बनाकर, अपने भावों को उसके अंदर डालते हैं। अच्छे पत्र संभाल कर रखे जाते हैं। जो अच्छे पत्र लिखे जाते हैं बच्चों, वो उनको संभाल कर बहुत दिनों तक रखते हैं। जब भी उनकी याद आती है, जब भी उस बात की याद आती है, तब उस पत्र को निकाल करके हम दोबारा से पढ़ पाते हैं। अनेक नेताओं, लेखकों, कलाकारों के जो पत्र होते हैं वो बड़े दुर्लभ माने जाते हैं, मतलब कि बड़े कीमती माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो है नहीं इस दुनिया में, तो उनकी लिखी हुई बातों को हम पढ़ के अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं, उनको उसकी जानकारी दे सकते हैं, है ना। और लाखों लोग रुपए देकर अपने संग्रह में रखते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जो संग्रहालय होता है, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों की कीमती चीजों को संभाल के रखा जाता है। तो लोग अपना संग्रहालय जो बनाते हैं प्राइवेटली, उसमें रखने के लिए लोग पैसे देकर के उस चीज को लेते हैं सरकार से और उसको रखते हैं। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, औपचारिक के अंदर जो होता है वो कार्यालयी पत्र होता है, प्रार्थना पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, ये सब कुछ होता है। और अनौपचारिक के अंदर व्यक्तिगत पत्र होता है, जो स्वयं अपने घर परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्त को लिखा जाता है, उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त यानी छोटी होनी चाहिए। पत्र का आरंभ, संबोधन, मध्य और समापन स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आपने आरंभ कैसे किया, आपने किसको संबोधन किया, भाई, पिताजी, जिसको भी संबोधन दिया, बीच में आपने मध्य में क्या लिखा उस बारे में, इस विषय के बारे में, और लास्ट में आपने समापन कैसे किया, ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अनौपचारिक या वैयक्तिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन और समापन संबोधित व्यक्ति की उम्र और अपने साथ संबंध के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि इसमें जो है जिसको संबोधन कर रहे हैं, मान लो आपका दोस्त है, तो आप उसको आदरणीय नहीं बोलोगे ना, प्रिय बोलोगे।
नमस्ते बोलोगे। और अगर आपसे बड़े हैं, आप अपने किसी चाचा जी को, ताऊ जी को, पापा को, किसी को लिख रहे हैं बड़े को, तो उनको आदरणीय ताऊ जी, आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपकी, आपका ऐसे करके लिखेंगे। अब है औपचारिक पत्रों का प्रारंभ। औपचारिक पत्र जो होते हैं औपचारिकता निभाने वाले, उसको हम कैसे कहते हैं, बाईं ओर से। अपनी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है ना, ये देखा आपने, बाईं ओर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत यहाँ से। ये हमारा बायां हाथ है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। करने वाले के पदनाम और कार्यालय के पते से होता है। सबसे पहले बाईं ओर पत्र के स्टार्टिंग में आप लिखेंगे किसका, जिसके लिए लिख रहे हैं उनका नाम, कार्यालय का, पद का नाम, मतलब कि अगर कोई अधिकारी है, रेलवे अधिकारी, क्या क्या नाम है, पुलिस अधिकारी, अधीक्षक, ऐसे जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम लिखेंगे। उसका खुद का नाम नहीं लिखेंगे, वो जिस पद पर है ना, तो उसके पद का नाम, फिर उस कार्यालय का नाम, कौन से कार्यालय में वो काम करता है, क्या होना चाहिए। उसके बाद उसको हम महोदय, महोदया, या प्रिय महोदय, या फिर मान्यवर ऐसे करके संबोधित करके पत्र प्रारंभ करेंगे। और अंत में अपना नाम, अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। अपना पत्र में जो है पता, पत्र के प्रारंभ में भी लिखा जा सकता है। आप अपना जो एड्रेस है वो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अब पत्र लिखने का जो तरीका है यहाँ पर बताया है। औपचारिक पत्र, भेजने वाले का नाम, यहाँ पर क्या है, भेजने वाले का नाम। इस जगह पर आप भेजने वाले हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर नाम, जो आप भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, मान लो तन्वी ने किसको भेजा, वेदिका को भेजा, तो यहाँ पर वेदिका लिखेगी। यहाँ पर तन्वी किसका नाम लिखेगी, वेदिका। आपका पानी भर गया बाहर। और वेदिका भी क्यों लिखेगी, एक मिनट, यहाँ पर आपका ये औपचारिक पत्र हम कर रहे हैं, तो ये आपका ये क्या लिखोगे, किसी पुलिस अधीक्षक या फिर एमसीडी वालों को लिखोगे, या जिसको भी लिखोगे तो वो लिखोगे, पद का नाम यहाँ लिखोगे। यहाँ पर मान लीजिए पुलिस को लिख रहे हो तो पुलिस अधीक्षक लिखोगे, है ना। पुलिस अधीक्षक, फिर नाम और पता, है ना, यहाँ पर एड्रेस लिखोगे अपने उनके कार्यालय का। फिर यहाँ पर डेट लिखोगे, यहाँ पर डेट। फिर यहाँ पर पाने वाले का पद, जिसको मिलेगा पत्र उसका पद लिखोगे, वो कौन है, मान्यवर जो भी है। फिर उनका फिर से यहाँ पर नाम और कार्यालय लिखोगे। फिर आप अपने टॉपिक का नाम लिखोगे, जैसे अभी मैंने आपको दिया ना टॉपिक है ये, है ना, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, तो यहाँ पर वो लिखोगे। ठीक है, पत्र का संक्षेप, पत्र का विषय संक्षेप में लिखेंगे, पूरा इतना बड़ा सा नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। फिर संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय महोदय या महोदय या फिर मान्यवर, कुछ भी। ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई सा भी, है ना। उसके बाद आप पत्र स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको सूचित किया जाता है, या जैसा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, या फिर हम यहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसे करके पत्र लिखेंगे। ओके, क्लियर। मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम अभी भी पत्र लिखे जाते हैं। हाँ बेटा, मैम अभी भी पत्र लिखे जाते हैं। बिल्कुल लिखे जाते हैं, अभी भी लिखे जाते हैं। बहुत से लोग मैम अभी और भी मैम आपने जब वो बताया था, जो पुराने जमाने में लिखे जाते थे। फिर ये मैम आप समापन। हाँ बोलो भव्य, बोलो। मैम आपने बताया था कि वो जो कम लिखे जाते हैं। भव्य, आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, तब हम पत्र लिखते हैं तो जैसे हमें कंप्लेन करना है तो आप कहते हो कि उसका पहले वो स्थान पे है, वो मतलब किस पोजीशन पे है, और हेड, मैम मतलब हेड और उसकी जगह का नाम, क्या वो डाकिया जो आते हैं वो पत्र पढ़ते हैं क्या?
नहीं नहीं, डाकिया को थोड़ा लिखोगे, पोस्ट ऑफिस के जो वहां पर पोस्ट अधीक्षक को लिखोगे ना, डाकिया को थोड़ी पत्र लिखोगे। और डाकिया को क्यों पत्र लिखोगे, डाकिया क्यों आपका पत्र पड़ेगा, आप वहां के पोस्ट ऑफिस को लिखोगे ना, आप उसके नाम पर ये पत्र लिखोगे, आप डाकिया को थोड़ी पत्र लिख रहे हो, है ना, वहां पर पत्र नहीं लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर समापन धन्यवाद भवदीय में आप अपना नाम, अपना हस्ताक्षर, और फिर ये पता, यदि प्रारंभ में आपने अपना एड्रेस नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि जो जवाब आएगा आपको आपके इस एड्रेस पर ही आएगा। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं ये आपका पत्र का पहला है फॉर्मेट इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, नगर महानगर के टेलीफोन निगम के प्रबंधक को अपने फोन की समस्या बताने के लिए शिकायत। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, पहले तो आपने अपना सब कुछ एड्रेस लिखा, यहाँ पर B602 कैलाश अपार्टमेंट, ये जहाँ आप रहते हैं, नई दिल्ली, और जो भी आपकी आज की डेट है, जैसे 1 सितंबर 2021, ऐसे ये आप लिखेंगे, ये अपना एड्रेस। फिर यहाँ पर सेवा में, अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रबंधक, नगर निगम प्रबंधक, यहाँ हेडिंग डाला हुआ ना, तो आप प्रबंधक। फिर आप वहां नीचे लिखेंगे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड को आप यहाँ लिखेंगे उनका। फिर वो कौन से स्थान पर है, मतलब दिल्ली के कौन से जगह पर है, उस जगह का नाम लिखोगे। फिर आपका विषय क्या होगा, टेलीफोन की शिकायत करने का आपका टॉपिक होगा। फिर महोदय, फिर आप अपनी बात लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस अपार्टमेंट का निवासी हूँ, मेरा फोन इतने दिनों से मेरा फोन नंबर ये है जो काफी दिनों से खराब है, मैं इसकी शिकायत कई बार आपको कर चुका हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी कर चुका हूँ, अपने मोहल्ले के लाइनमैन को भी बुलाकर मैं कह चुका हूँ, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इसे तुरंत ठीक करवाने की कृपा करें, अन्यथा मुझे उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करनी पड़ेगी। भवदीय, फिर आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से पत्र लिखेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके बेटा, ओके मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही, 7th B। ओके मैम। वेरी गुड, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। इसी तरह से अब देखो आपका अगला है स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की स्वच्छता के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आगरा नगर निगम, वो कहाँ पर ये स्वास्थ्य अधिकारी, आप आगरा के लिख रहे हो। फिर लास्ट में नीचे आगरा, विषय आपकी अस्वच्छता की शिकायत, फिर महोदय, फिर आप सारी बातें बताओगे, फिर आप अपना भवदीय के नीचे आप अपना नाम लिखोगे। इसी तरह से देखो, प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में बाल पत्रिकाएं मंगवाने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर प्रधाना सेवा में प्रधानाचार्य, अब आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, सेंट लॉरेंस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, दिलसाद गार्डन। फिर आप डेट आज की होगी 1 सितंबर 21, आपकी विषय होगी पुस्तकालय में बाल पत्रिकाएं मंगवाने के लिए निवेदन। महोदय, हमारे पुस्तकालय में ऐसे तो बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, पर हमने देखा है कि बच्चों को पत्रिकाएं बहुत कम है, हमें अपनी रुचि की कई पत्रिका पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ और पत्रिकाएं पुस्तकालय में अवश्य मंगवाएं, जिससे हम अपना अवकाश के समय में उन्हें पढ़ सकें। आशा है आप हमारा अनुरोध पर विचार करेंगे और कुछ नई पत्रिकाएं हमारे पुस्तकालय में मंगवाने की कृपा करेंगे। अपने मित्रों से परामर्श करके मैं बच्चों की पसंद की कुछ पत्रिकाओं की सूची इस पत्र में मैं संलग्न कर रहा हूँ। ऐसे आपने कुछ पत्रिकाओं के नाम डाल दिए, जैसे आप लोगों को जो कॉमिक्स में जो भी कहानी की पुस्तक पढ़ने का मन करता है, उन पुस्तकों का नाम लिख दीजिए वहां पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर सर धन्यवाद भवदीय, आपका जो नाम है वो लिखे। आप कौन है, आप कक्षा के प्रतिनिधि हैं, यानी कक्षा के मॉनिटर है। मॉनिटर ही ऐसा काम करता है ना, अपने क्लास की तरफ से कोई चीज बोलता है तो कक्षा प्रतिनिधि और अपने कक्षा का नंबर 7वीं 8वीं जो भी है, और संलग्न की हुई पत्रिकाओं की सूची, जो कागज पर लिखा होगा ना ये पुस्तकें हमें मंगवानी है, उन पुस्तकों को उसके साथ अटैच कर देंगे, स्टेपल करके भेजेंगे। देखो यार उन्होंने इस तरह से बना ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रकाशक जो पुस्तकें छापने वाले होते हैं प्रकाशक, उनसे अगर पुस्तक मंगवानी है तो किस तरह से पत्र लिखा जाएगा, ये देखिए इस तरह से पत्र लिखा है। तो इन चारों में से मैं आपको 2 पत्र दूंगी, आप ये चारों लर्न कर लेना, ठीक है। ओके ओके मैम।
ये 5वां भी देखिएगा। संपादक को अपनी रचना प्रकाशित करने का अनुरोध करते हैं। जैसे आपने कुछ लिखा, मैंने कल बताया था आपको कि आपने कोई आर्टिकल लिखा, आप अपने न्यूज़पेपर वाले को बोल रहे हैं कि आप मेरा ये आर्टिकल छाप दो, तो उसके लिए आप कैसे उसको पत्र लिखेंगे, इस तरह से पत्र लिखेंगे, है ना। मैंने इसमें आप संलग्न कर रही हूँ, आप इस विद्यालय की आयोजित प्रतियोगिता को में पुरस्कृत किया गया है, इसलिए आता है कि आप इसको प्रकाशित करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। ओके, अब फियोना आप लिख के दिखाओ, आपने लिखा। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड वंश, वेरी गुड, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने वेरी पत्र गुड लिखा है वंश। मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम आई हैव रोट अ लेटर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी मैम गुड। वंश शर्मा। वंश शर्मा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा आपने। देखो आपने ये सारे पैटर्न बिल्कुल लाइन से क्लियर किए हैं ना, बहुत अच्छा रहा, एकदम नीट एंड क्लीन। आप दिखाओ ना, दिखाओ फियोना, और किसी ने मैम लिखा मैं है? दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। मैम पर मैंने ऐसे नहीं, मैंने नोटबुक में लिखा है जो हाँ अभी नोटबुक आपने दिया। दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ। यस गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखो समझ में आ गई मेरी बात फियोना आपको? यस मैम। मैम हाँ। आपको एक बार मैं अपना पत्र पढ़ के सुनाऊं? हाँ सुनाओ सुनाओ। परीक्षा भवन शहादरा 1 सितंबर 2021। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मैम मैंने भी सेंट लिखा। लॉरेंस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलशाद गार्डन। विषय प्रधानाचार्य जी से एक दिन के अवकाश हेतु पत्र। महोदय विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की 7वीं ब की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से वापस आने के बाद मुझे बुखार हो गया और सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने दवाइयां देकर एक दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं आज 1 सितंबर 2021 को विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सर धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या फियोना, 7वीं ब, अनुक्रमांक 14। वेरी गुड, बिल्कुल मैम सही कैन है। आई सुनो माइन? मैम मैं सुनो वंश शर्मा। मैम अच्छा, मैंने लिखा हाँ है। सुनाओ सुनाओ, जल्दी टाइम Yes, ma'am. करोगे। सेवा में प्रधानाचार्य सेंट एलपीएस नई दिल्ली 1 सितंबर 2021। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कल से बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने को कहा है, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। अतः मुझे आपसे अनुरोध है कि मुझे 14 मार्च से 17 मार्च 2021 तक का अवकाश देने की कृपा करें, इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र वंश शर्मा, कक्षा 7। शिष्य होगा, शिष्य। और आपने जो हम 14 can मार्च I लिखा, show you? अगर आपने आज की डेट सितंबर डाल रहे हो तो फिर मार्च की नहीं डालोगे ना, आप आगे या इसी मंथ Okay, की ma'am. डालोगे ना, ऐसे करोगे। Can I read mine? बोलो। अब बेटा Ma'am, आपका can I read? नेक्स्ट कल सुनेंगे, कल आप ये लिख करके रखिएगा जो टॉपिक दिया है मैंने। ओके